हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर माय ब्लॉग। अभी सुबह 4:45 के समथिंग में जग गई थी आज। तो अचानक से आँख खुल गई। तो सबसे पहले मैंने धरती माता को प्रणाम किया और फिर मैंने अपने इष्ट देव को याद किया। और ये देखो गली का व्यू कितना ज़्यादा सुंदर आ रहा है। और सुबह सुबह कोई भी नहीं था, बस ये पप्पी था और जो घूम रहा था आराम से, और ये चंदा मामा थे बस। और कोई भी नहीं जगा था इस टाइम पे, क्योंकि शहरों में लोग लेट ही जगते हैं, 6 बजे 7 बजे के समथिंग। तो इस वजह से आज पूरी गली खाली पड़ी हुई है। तो मैं भी आज अचानक से आँख खुली तो फ्रेशन अप होके आई। फिर मैंने कॉलगेट वगैरह किया, फिर मैंने मुंह वगैरह धो के और अपना बैठ गई मैं स्टडी करने के लिए। क्योंकि ये टाइम सुबह का टाइम अभी मैंने जगना स्टार्ट किया है, क्योंकि सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा ठंडक होती है और बिल्कुल शांत वातावरण होता है। तो उस वजह से मैंने सोचा कि मैं अब अपना रूटीन बनाती हूँ, सुबह जल्दी जग के थोड़ी बहुत स्टडी निकल आए, 2 घंटे 3 घंटे जितने भी हों। तो वो रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट टाइम माना गया है हमारे रीति रिवाजों के तहत। तो ये जो ब्रह्म मुहूर्त में जगना, और हमारे अंदर एक अलग ही पॉजिटिविटी आती है। तो सकारात्मकता सभी को अच्छे से, फिर मैंने जो है 5:11 के समथिंग मैं बैठ गई अपना पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले मैंने अपना बायोलॉजी का रिवीजन किया। तो मैंने ना ये प्रिंट करा के रख रखे हैं। तो सबसे पहले लैपटॉप में मैंने अपना टाइमर सेट किया, क्योंकि मैं टाइमर लगा के ही पढ़ती हूँ, जिससे मुझे पता चलता है कि मेरा कितना टाइम वेस्ट हो रहा है और कितना टाइम मेरा बच रहा है। तो उस वजह से मैंने अपना टाइमर सेट किया। फिर उसके बाद में जो है मैं लग गई अपना स्टडी करने के लिए। बायोलॉजी से मैंने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि ये नोट्स मेरे रखे हुए हैं और मैंने अभी तक इसका रिवीजन नहीं किया है। तो मैंने अब इसका रिवीजन स्टार्ट किया है। तो मैं बुक भी पढ़ती हूँ और मेरी क्लासेस बहुत ज़्यादा, मेरा बैकलॉग लग चुका है। तो बैकलॉग की वजह से मैं उन क्लासेस को कर रही हूँ। तो मेरा बैच पूरा कंप्लीट हो चुका है, उसमें मैंने 20% भी कवर नहीं किया है। अभी मैंने दोबारा से स्टार्ट किया है, तो 20% उसका कवर हो जाएगा। तो फिर मैं अपना आगे का रिवीजन भी साथ में कर रही हूँ। जो क्लास मेरी कंप्लीट हो सकती है और हो चुकी है, तो मैं उनका रिवीजन पहले कर लेती हूँ और बाकी सबका बाद में पेंडिंग में रख रखा है मैंने काम अपना। तो अभी मैं तो रीजनिंग भी कंप्लीट करना है और इंग्लिश की भी तरफ थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि इंग्लिश तो इम्पोर्टेंट है ही। और सी सेट के लिए आप सभी को पता है कि मैथ कितना अहम रोल निभाता है। सी सेट में काफ़ी बच्चे मैथ की वजह से ही पीछे रह जाते हैं। तो अभी इसको करते करते मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। तो आप लोग एंजॉय करो।
तो अभी हम इसको कंप्लीट करने के बाद में अभी चलते हैं हम छत पर। तो छत पर काफ़ी प्यारी सी धूप आ रही है इस टाइम में। तो टाइम करीब 8 साढ़े 8 बजे का टाइम हो चुका है। तो मैं अभी जस्ट अपनी स्टडी टेबल से उठकर और छत पे चली गई थोड़ा बहुत इधर-उधर का व्यू का नज़ारा लेने के लिए। और ये हमारे सूरज देवता, आप सभी प्रणाम कर लीजिए। और ये जो छत है ना, छत के पीछे 2 पप्पी हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारे-प्यारे। तो मैं उनको भी देखने के लिए चली गई। तो ये मुझ पे भौंकते हैं, तब देखते हैं तभी भौंकते हैं, खाना डाल दूँ तो नहीं। तो ये मेरे एलोवेरा लगे हुए हैं और मैंने ना इसी में तुलसी के बीज डाले हुए हैं। तो उसके छोटे-छोटे पौधे निकल रहे हैं तुलसी माता के। तो मैं उसमें पानी देने के लिए चली गई। तो सबसे पहले मैंने इसमें पानी दिया तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे मिट्टी नहीं है तो वरना मैं और भी लगाती। मैंने जो है कड़ी पत्ते का एक छोटा-सा पौधा लगाया था, लेकिन वो पूरा का पूरा बेकार हो गया। मैं उसको बाहर से खरीद के लेके आई थी। और ये देखो अभी 3 घंटे 24 मिनट की मेरी पढ़ाई हो चुकी है और मैं तैयार हो गई लाइब्रेरी जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जितनी पढ़ाई निकालनी थी मुझे निकाल ली। तैयार होके मैंने अपने लड्डू को तैयार किया, फिर मैं पहुँच गई लाइब्रेरी। तो ये मैंने पहले ही जाते ही करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट की, जो कि 1 से 1.5 घंटे की होने वाली है। तो ये पंकज नवीन सर की क्लास की मैंने RWA से। जो प्रतिज्ञा बैच है मैंने वो बैच ले रखा है। अगर आप में से किसी को पता हो तो पहली प्रतिज्ञा बैच 1 साल पहले लॉन्च किया था। तो मैं उसको लेने में लेट हो गई थी, क्योंकि उसको उसकी EMI पे मैंने लिया था, लेकिन पैसे की व्यवस्था न होने के कारण मैंने उसको रहने दिया। फिर मैंने कुछ मैथ के टॉपिक किए। फिर मैंने मैथ के टॉपिक कंप्लीट करने के बाद में तो मैं अपनी पढ़ाई को ऐसे ही कंटिन्यू रखती हूँ। तो जो भी होता है ब्लॉग में हम सब चीज़ तो नहीं दिखा सकते, लेकिन जो भी चीज़ें दिखा सकते हैं बस वही दिखाया मैंने। क्योंकि पूरे दिन हम क्या-क्या पढ़ रहे हैं, क्या-क्या देख रहे हैं, कौन सी क्लासेस कर रहे हैं, हम सारी चीज़ें एक ही ब्लॉग में नहीं दिखा सकते। मान के चलो एक ब्लॉग होता है 5 मिनट का या 6 मिनट का, ज़्यादा 8 मिनट का। और भी बड़ा करना आपको 10 मिनट का हो जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। तो उसमें आपको काम भी दिखाना कि हम कैसे रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या बना रहे हैं, और पूरा हम दिखाने में इसी को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इतना बड़ा ब्लॉग मैं नहीं बना पाती हूँ। तो अभी मेरे 1 हफ्ते के बाद में लॉन्ग ब्लॉग आ रहा है। तो बीच में कुछ तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं शॉर्ट ब्लॉग भी नहीं बना पाई थी। तो इसी के मद्देनज़र रखते हुए तो मैंने अपना ऐसे ही स्टार्ट किया। तो इसी को काम में टाइम चला ही जाता है। तो लेकिन हाँ, डेली की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये देखो अभी टाइम हो रहा है 5:11 का टाइम हो रहा है शायद। तो मेरी 7 घंटे 18 मिनट की पढ़ाई हो चुकी है और मैंने अपना टाइमर बंद किया। तो पता नहीं 6:30 का टाइम था या इसी में दिखाई दे रहा है 5:40 का टाइम हो रहा था शाम का। तो मैंने अपनी पढ़ाई को यहीं पे रोक दिया और मैं इसके बाद में चली गई घर। तो घर पे जाके भी मुझे और भी काम देखने होते हैं। बाय।